Hello, guys, welcome to your very own channel, The Techie Traveler. तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एक 10,50,000 रुपए कमाने वाले सैलरीड एम्प्लॉय लीगल इन्वेस्टमेंट्स करके टैक्स बचाने का मौका मिल सकता है। तो आइए गौर करते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आईटीआर जिसके थ्रू सेविंग्स करके अपनी सैलरी में से टैक्स बचा सकते हैं। इसमें पहला हमारा डिडक्शन आता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आईटीआर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम अगर माइनस करते हैं तो हमारा टैक्सेबल इनकम बचता है 10 लाख रुपए। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो एटीसी के अंतर्गत हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है, और इस सेक्शन के अंतर्गत जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है लाइक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी प्रीमियम्स, और हमारे चाइल्ड एजुकेशन फीस, प्लस हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्लस टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स, और हमारे होम लोन का रीपेमेंट करते हुए जो प्रिंसिपल अमाउंट हम पे करते हैं। ये सभी अमाउंट हम एटीसी के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते इनका टोटल 1.5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते हम एग्जेम्पशन। तो आप ये इस बात से आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि इन सारे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का टोटल आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम अपने टैक्सेबल इनकम में से ये 1.5 लाख माइनस करते हैं तो अब हमारा सैलरी बचता है 8,50,000 रुपये, जो कंसिडर किया जाएगा टैक्सेबल इनकम में। तो आइए हम कुछ और सेविंग्स करते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो आता है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके अंतर्गत हम 50,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सालाना, और इस इन्वेस्टमेंट का क्लेम हम करेंगे सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत। इस क्लेम को करने के बाद हमारा टैक्सेबल इनकम बचता है 8 लाख रुपए। अगला सबसे बड़ा और मेजर सेक्शन है सेक्शन 24B, जिसके अंतर्गत हम 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं फॉर द होम लोन रीपेमेंट का इंटरेस्ट पार्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था कि आप होम लोन का जब रीपेमेंट करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट हम एटीसी के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली उसी ईएमआई का इंटरेस्ट पार्ट जो होता है वो हम सेक्शन 24B में क्लेम कर सकते हैं, एंड इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। अगर आपका अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है तो आप 2 लाख ही क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपका अमाउंट 2 लाख से कम है तो आपका क्लेमेबल अमाउंट जो है वो एक्चुअल अमाउंट हो जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट को भी अगर हम माइनस करते हैं तो अब हमारा टैक्सेबल इनकम बचता है 6 लाख रुपए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक इंटरेस्टिंग सेक्शन आता है सेक्शन 80D, जिसके अंतर्गत हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ के लिए 25,000 तक, प्लस आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए 25,000, और हाँ, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं एज पर द इंडियन लॉ तो यही 25,000 का जो क्लेम अमाउंट है वो बढ़कर हो जाता है 50,000 रुपये। एक और ऑप्शन आता है जो 80D के अंतर्गत हम क्लेम कर सकते हैं मेडिकल चेकअप एक्सपेंसेस, जिसके लिए हमें शायद कोई मेजर डॉक्यूमेंटेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये अमाउंट 5,000 का है। बट अभी हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट है। लेट्स फोकस ऑन द बिग थिंग्स। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो हमारा टोटल क्लेमेबल अमाउंट बनता है 75,000 रुपये। तो वो 75,000 अब हमारे टैक्सेबल इनकम में से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा इनकम बचता है 5,25,000 रुपीज़। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें अलाउ करता है डिडक्शन क्लेम करने के लिए ऑन द डोनेशंस जो हमने रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को पे किया है, और ये क्लेम हम 80G के अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने डोनेशन दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन से हमें एक स्टैम्प रिसिप्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। बट एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा,
जो रिसिप्ट हम वहाँ से गेट करेंगे उसमें कुछ डिटेल्स बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम, उसका पता, उसका रिसिप्ट नंबर और पैन नंबर। अगर ये डिटेल्स नहीं होंगे तो हम उस डोनेटेड अमाउंट को क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। और इस सेक्शन के अंतर्गत जो क्लेम का मैक्सिमम अमाउंट है वो है 25,000 रुपये। तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये सारी डिटेल्स हैं और हम 25,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। तो अगर ये 25,000 रुपये हम अपनी सैलरी में से क्लेम करते हैं तो अब हमारा टैक्सेबल अमाउंट बचता है 5 लाख रुपए। अब हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें एक बेसिक एग्जेम्पशन देता है 2.5 लाख रुपीस का, जो नॉन टैक्सेबल इनकम माना जाता है फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल। तो अगर ये 2.5 लाख रुपए हम अपने टैक्सेबल इनकम में से माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस बचता है 2.5 लाख रुपए। अब ये जो 2.5 लाख रुपए है ये हमारा एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है। तो आईटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच में आपका टैक्सेबल इनकम ले करता है तो उस पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो करीब 12,500 रुपये तक आता है। बट इसमें खुशखबरी ये है कि हमारा आईटी डिपार्टमेंट सेक्शन 87A के अंतर्गत हमें एक रिबेट देता है, जो ये कहता है कि नो टैक्स ऑन द नेट टैक्सेबल इनकम बिलो 5 lakhs and that's too before health and education cess। तो सबसे लास्ट में जो हमारा टैक्सेबल इनकम बचता है उस पे एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो वो चार्ज लगने से पहले अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस रिबेट के चलते अब आपका टैक्स बन जाता है 0 रुपीस। है ना खुशखबरी। ये कुछ मेजर सेक्शंस थे गाइज। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत हम और भी क्लेम्स कर सकते हैं, जिन पे हम एक क्विक नज़र डालते हैं। चलिए, पहला सेक्शन आता है ATGG। इस सेक्शन के अंतर्गत हम 60,000 रुपये तक टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट रेंट पेड अमाउंट। जी हाँ, रेंट पेड अमाउंट। अब इस पर शर्त यह है कि जिस स्टेट में आप क्लेम कर रहे हैं उस स्टेट में आपके नाम की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप रेंट का 60,000 रुपये ATGG के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। और ये अमाउंट क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10BA भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने लैंडलॉर्ड का नाम एंड उसका पैन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये सब अवेलेबल है आप इस सेक्शन के अंतर्गत 60,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं। अगला सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 80CCD, जिसमें हम 50,000 रुपये तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट पेंशन स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे किया गया हो। उसके बाद एक सेक्शन हमारे पास है अवेलेबल, सेक्शन 80TTA। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उस डिपॉजिट पे हमें एक इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट अगर 10,000 से नीचे है तो हम सेक्शन 80TTA के अंतर्गत उस 10,000 या एक्चुअल अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। मैं सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट्स की नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक शॉर्ट एंड क्विक वीडियो फॉर लेटिंग यू ऑल नो कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं एंड किस किस सेक्शंस के अंतर्गत हम क्लेम कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मार्टली एंड क्लेम योर टैक्स डिडक्शंस। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। Till the next video, this is Raj signing off for today. Sayonara.